अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 8 फैन हॉन की बुक को फॉलो करते हुए हम करेंगे चैप्टर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि सेल्स ऑफ द पीजे क्रेमर कंपनी वर 5 लाख दिस ईयर एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द सेल फिगर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है इसमें। ठीक है, सिर्फ हमने फिगर्स बतानी है कि ईच ईयर जो है वो उसकी सेल कितनी होगी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, डेटा में इसने कहा था कि 6 ईयर्स हैं तो एन जो है वो तो 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो इसने बात बताई थी वो थी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसमें 5 लाख थी। अच्छा, इसमें जो है जो हमने फार्मूले पढ़े हैं वो वाले यूज़ नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। और सिंपल कैलकुलेशन बस जो फैक्टर है, जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लग रहा है वो हमने ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इसने कहा था कि 20% है, 0.2 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है, तो ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 ईयर्स में फिर हर साल का अलग-अलग हमें बताना पड़ेगा, अमाउंट बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये तो मैंने कॉलम्स बना लिए हैं, एक कैलकुलेशन का, दूसरी अमाउंट का। ठीक है, तो आज हमारे पास जो अमाउंट पड़ी हुई है वो है 5 लाख। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें हमारे पास इसका 20% मज़ीद हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि 20% ऑफ 5 लाख, ठीक है, प्लस 5 लाख, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो नेक्स्ट ईयर हमारे पास होगी आफ्टर 20% जिसका ऐड करने के बाद। ठीक है, और 20% ऑफ 5 लाख जो है वो 1 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, 1 लाख प्लस 5 लाख तो 6 लाख। आफ्टर 1 ईयर ये 6 लाख हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में फाइंड करते हैं। अब सेकंड ईयर में क्या करना है कि वो हर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल लगेगा। ठीक है, अब ये जो 20% था, अब ये 5 लाख की बजाय 6 लाख के ऊपर अप्लाई होगा। 20% ऑफ 6 लाख प्लस 6 लाख, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस अमाउंट है वो 6 लाख है। अब ये जो 20% है ये 6 लाख में ही ऐड होगा। ठीक है, तब हमारे पास आएगी न्यू अमाउंट। तो 20% ऑफ 6 लाख जो है 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 प्लस 6 लाख कर लेंगे तो ये 7,20,000। इसी तरह फिर थर्ड ईयर का भी फाइंड करेंगे हम। तो थर्ड ईयर में भी फिर 20% ऑफ 7,20,000 प्लस 7,20,000। इसी तरह से हम इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 7,20,000 का जो 20% आएगा वो आएगा 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 को हम 7,20,000 में जब ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 8,64,000। ठीक है, अब ये मैंने थर्ड ईयर 3 सालों का आपको फाइंड करके दे दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद ये अमाउंट बनेगी 6 लाख, सेकेंड ईयर के बाद 7,20,000, थर्ड ईयर के बाद 8,64,000। ठीक है, अब इस तरह 4, 5th और 6th में भी बिल्कुल यही मेथड फॉलो होगा। तो आप ख़ुद से कर लीजिएगा और अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होने। तो ये हो गया हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया था जिसमें 3 अमाउंट्स थी और हमने टेबल यूज़ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मेथड वही फॉलो होगा, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, H&L Bar कंपनी इज़ कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ डिबार्किंग मशीन दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश फ्लो एज़ फॉलोज़। ठीक है, तो ये कैश फ्लो दी हुई है। ठीक है, जो हर साल चेंज हो रही है। ठीक है, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है वो 1,200 है, सेकंड ईयर के बाद जो है वो 2,000 हो जाएगा, थर्ड के बाद 2,400, फोर्थ के बाद 1,900, फिफ्थ के बाद 1,600। ठीक है, तो ये जो अमाउंट्स हैं ये रेगुलर पेमेंट्स हैं जो हम सबमिट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हमने आई थिंक फ्यूचर वैल्यू ही फाइंड करनी होगी, नहीं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है।
प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर इसका 10 तक है, ठीक है। 5 ईयर्स का मैं बता चुका हूँ, फिर 6 ईयर के बाद फिर 1400, 7 के बाद 14, मतलब 6 से 10 तक सेम अमाउंट आ रही है, ठीक है। रेगुलर पेमेंट सेम है। तो इसको शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसको जो है टेबल मेथड से भी हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर सारी अमाउंट्स अलग अलग करके लिखनी पड़ेंगी, तो वो एक ज़्यादा लंबा प्रोसेस बन जाएगा। एक शॉर्ट मेथड जो है वो भी इसमें अप्लाई हो सकता है, मैं आपको उस मेथड से करा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इंटरेस्ट रेट उसने 14% बताया हुआ है, तो 0.14 आ गया। एंड बाकी और जो है रेगुलर पेमेंट्स वो हर साल जो है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें मेथड जो है वो ये है कि पहले 5 साल जो इसके दिए हुए हैं उसमें अमाउंट हर साल चेंज हो रही है, जबकि आखिरी जो 5 साल हैं उनमें अमाउंट सेम है। तो सबसे पहले हम आखिरी 5 सालों के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, ठीक है। तो पहले हम इसमें करते हैं कि 10 ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आर जो है वो 6 से 10 तक 1400 सेम था, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं 10 ईयर्स के लिए क्यों फाइंड कर रहा हूँ, जबकि अमाउंट सेम जो है वो तो 6 से 10 तक है, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ उसमें अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले जो 5 हैं उन पे हम टेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं, उसका कोई और मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं करूँगा ये कि पहले 10 ईयर्स का फाइंड करके फर्स्ट 5 का माइनस कर दूँगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आर जो है वो 1400 आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई जो है वो 0.14, एन जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 0.14। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7302.56, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई अगर रेगुलर इंस्टॉलमेंट 1400 हो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स के लिए हमने फाइंड करना है, लास्ट 5 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। तो पहले 5 ईयर्स जो हैं वो हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेम वैल्यू फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आर 1400 है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एन जो है वो 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.14। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 4806.3 आई है, ठीक है। तो पहले 5 साल की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगले 5 साल की हमने फ़ाइंड करनी है 6 से 10 तक, ठीक है। फ़र्स्ट 5 ईयर्स की भी हम फाइंड करेंगे, उसको मैं बाद में फ़ाइंड करूँ क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट था, तो मैंने कहा आपको पहले बता दूँ, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि PV चलें। प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम 6 से 10 तक जो है वो आएगी, जो हमने पहले फ़ाइंड की थी फॉर 10 ईयर्स के लिए, वो थी 7300 इंटू 7302.56 माइनस जो अभी हमने फ़ाइंड की है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 2496.25, ठीक है। तो ये लास्ट 5 ईयर्स के लिए आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था हम टेबल को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हर फर्स्ट 5 ईयर्स में अमाउंट्स चेंज हो रही हैं, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हर साल चेंज हो रही है, ठीक है। पहले फार्मूला लिख लूँ। अच्छा, ये वाला फार्मूला हम फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है,
तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर 1 अप टू जितने ईयर्स होंगे, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ये कि जो फर्स्ट अमाउंट लिखी होगी, जो फर्स्ट ईयर के बाद हमने जमा कराई थी, वो हमारे पास 1 साल तक पड़ी रहेगी, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्डिनरी एनविटी हर पीरियड के आखिर में होती है, ठीक है। तो आखिर में होने की वजह से जो पहली अमाउंट है जो फर्स्ट पीरियड के एंड पे जमा कराई थी वो 1 साल तक पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए उसको हम 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट अमाउंट जो है हम वो 2 साल तक पड़ी रहेगी। ये बात मैं कर रहा हूँ फ्यूचर से प्रेजेंट में आने में, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि अभी हम फ्यूचर में खड़े हैं और प्रेजेंट जो है वो हमारा पास्ट है, तो हमने पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो जो 1 साल बाद हम जमा कराएंगे वो आज जो है 1 साल तक पड़ी रहेगी, ठीक है। और जो 2 साल बाद हम जमा कराएंगे वो 2 साल तक, इसी तरह से हम चलते लेके आएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू की जगह हम और भी लिख सकते हैं रेगुलर इंस्टॉलमेंट, जो हर साल चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो अमाउंट थी वो 1200 थी, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट जो फर्स्ट पीरियड के बाद हमने सबमिट कराई है, ठीक है। तो आई जो है वो सब में कांस्टेंट ही रहेगा। फिर सेकंड ईयर के बाद जो हमने कराई थी वो 2000 थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर के बाद जो कराई थी वो 2400 होगी, फिर इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। एंड देन फोर्थ के बाद 1900, 1 प्लस आई 0.14 होल पावर 4 एंड 1600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपली कैलकुलेटर से। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन के बाद अमाउंट्स आ गई, ठीक है। तो इनको अब हम ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो हमारी अमाउंट आई है 6167.43, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अभी उसने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें 10 ईयर्स के लिए, जो उसने पूरी एक स्ट्रीम हमें दी हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू फ्राम 6 to 10 ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर की जगह इसकी अमाउंट लिख लेते हैं 43 प्लस 6 से 10 के लिए जो हमारे पास आई थी ये अमाउंट, ये लिख लेते हैं 2496.25, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 2496.25। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई है इस सारी स्ट्रीम की वो है 8663.68। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या समझ ना आ रही हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।